वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। इसकी वीडियो में मैं आपको स्नैपचैट की एक न्यू अपडेट है, तो मैंने सोचा मैं उसमें गाइड कर दूं आपको। स्नैपचैट पे जब आप अपनी वीडियो को अपलोड करते हैं स्पॉटलाइट पर, जब वो वीडियो आप अपलोड करते हैं उसके 7 डेज़ में अगर वो 1 लाख व्यूज़ तक पहुंच जाती है तो आप एलिजिबल हो जाते हैं स्नैपचैट के पे आउट के लिए। एलिजिबल होने के 3 वीक बाद आपके अकाउंट में क्रिस्टल आते हैं। आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। मेरी एक इंडियन सब्सक्राइबर हैं, उन्होंने 18 फेब को ये वीडियो अपलोड की थी। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं। ये 1 महीने में 3 मिलियन व्यूज़ पर पहुंची थी। जब उनकी वीडियो वायरल 1 ही हफ्ते में हो गई थी, तो आप ये क्रिस्टल देखें। 7 मार्च को पहला क्रिस्टल उनके अकाउंट में आया है। पूरे 3 हफ्ते बाद। मैं अपनी हज़ारों वीडियो में यही बात क्लियर कर चुकी हूँ कि 3 हफ्ते बाद आपके अकाउंट में क्रिस्टल आते हैं। 7 मार्च को उनको पहला क्रिस्टल मिला था, आप देख सकते हैं। 18 मार्च को लास्ट उनको क्रिस्टल मिला है। जो ऊपर माइनस में अमाउंट है वो पेंडिंग में है, क्योंकि वो उनके बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुकी है। जो माइनस में बैलेंस देखेंगे, क्योंकि वो कैश आउट हो चुका होता है। वो 2 कैश आउट ले चुकी हैं, 1 अभी भी उनका पेंडिंग है। तो वीडियो वायरल होने के 1 महीने तक ये स्नैपचैट की न्यू अपडेट है। वीडियो जब 1 हफ्ते में 1 लाख व्यूज़ पर पहुंच जाती है, उसमें 1 महीने में जितने भी व्यूज़ आते हैं उन सब का आपको कैश आउट मिलेगा। तो ये थी न्यू अपडेट। अब इस क्रिस्टल को कैश आउट कैसे करना है ये मैं आपको पूरी डिटेल्स बताती हूँ इस वीडियो में। और जो लोग कहते हैं कि हमारी वीडियो वायरल होने के बावजूद भी हमें पे आउट नहीं मिला, तो यकीनन कोई कॉपीराइट म्यूज़िक का ही मसला होता है जिसकी वजह से उनको नहीं मिलता। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी, जो स्नैपचैट का म्यूज़िक है आप अपनी वीडियो में वही यूज़ करें। आप स्टार्ट कर लेते हैं अपनी वीडियो। ये जो क्रिस्टल आपके अकाउंट में आते हैं, आप इसको कैश आउट में कन्वर्ट कैसे कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। भी आपकी वीडियो वायरल होती है तो कुछ इस तरह का आप इंटरफेस देखेंगे अपने स्नैपचैट पे। कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आएगा, तो आपने सेटअप कैश आउट पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटअप कैश आउट पे क्लिक करेंगे, सेकंड पेज कुछ इस तरह का होगा। यहाँ पर आपने अपना फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, अपना ईमेल, डेट ऑफ बर्थ, अपना मोबाइल नंबर, अपना कंट्री, यहाँ पे सब कुछ आपने अपडेट करना है। आपने सभी इन्फॉर्मेशन वही अपडेट करनी है जो कि आपकी नेशनल आइडेंटिटी कार्ड पर है, और वही अपडेट जो कि आपके स्नैपचैट के अकाउंट पर भी है। अगर आप कोई मिस्टेक करते हैं या कुछ गलत अपडेट कर देते हैं तो आपको प्रेजेंट की जो पेमेंट है और आने वाली फ्यूचर की जितनी भी पेमेंट है वो आपको नहीं मिल सकेगी। आप ऊपर पढ़ भी सकते हैं कि अगर आप कोई चेंजिंग कर सकते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप सिर्फ नाम की चेंजिंग कर सकते हैं। इसके अलावा आप इसमें कोई चेंजिंग नहीं कर सकते। नेक्स्ट स्टेप की तरफ अब चलते हैं। नेक्स्ट स्टेप आपको ये देखने को मिलेगा, ये सिर्फ उनके लिए है जिनके बिजनेस अकाउंट है। आप एक इंडिविजुअल हैं तो आप इसको ना तो फिल करें, ना आप इस बटन को इनेबल करें। अगर आप गलती से कर भी देते हैं तो पहले तो 1 हफ्ता लगता है आपके अकाउंट को दोबारा इंडिविजुअल में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे ही आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। ये उनके लिए है जो जिनकी एज 16 साल से कम है। वो खुद पेमेंट रिसीव नहीं कर सकते, उनके पेरेंट्स उनके बिहाफ पे पेमेंट रिसीव कर सकते हैं। आप जिनको पेमेंट रिसीव करवाना चाहते हैं, आप उनका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और उनका ईमेल यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। देन आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। 7 दिन तक आपकी इन्फॉर्मेशन रिव्यू रहने के बाद आप इस तरह का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। 7 दिन के बाद आपकी इन्फॉर्मेशन जो है रिसीव हो जाएगी। उसके बाद स्नैपचैट की टीम की तरफ से आपको एक ईमेल आएगी और आपको स्नैपचैट के अकाउंट पे एक एक्सेस कोड भी दिखाई देगा। कुछ इस तरह से होगा, आप इसको देख सकते हैं। अच्छा, आप ये ईमेल का स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। ईमेल में लिखा हुआ होगा अपने पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करें। आप एक्टिवेट के बटन पे क्लिक करेंगे, अपने पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट कर लेंगे। जिस दिन आपको ईमेल आएगी उससे नेक्स्ट डे आपको एक्सेस कोड मिलेगा। 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है, तो आप वेट कर लीजिएगा पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करने से पहले। वो एक्सेस कोड के थ्रू आप एक्टिवेट कर सकते हैं उसको। स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। आपने अपना ईमेल और पासवर्ड एंटर करना है पे आउट पोर्टल पर, और उसके बाद आप देख सकते हैं वो आपसे एक्सेस कोड भी मांगेगा। आपने फिर वही एक्सेस कोड जो आपके स्नैपचैट अकाउंट पर आया है उसने वहाँ पर एंटर करना है। इस तरह से आपका पे आउट पोर्टल एक्टिवेट हो जाएगा। पे आउट पोर्टल को एक्टिवेट करने के बाद आपको वहाँ पर W8 फॉर्म भी दिखाई देगा। वहाँ से आपने उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है। जब आप उस फॉर्म को डाउनलोड कर लेंगे, आप चाहें तो हैंड राइटिंग से उसको फिल कर दें, उसके बाद दोबारा से अटैच करके सबमिट कर दें। आप चाहें तो उसको वहीं PDF प्रो से ही उसको सबमिट कर दें और वहाँ पर अटैच करके दोबारा से उसको सेंड कर दें। जब आप फॉर्म फिल कर लेंगे, उसके बाद आप सामने नोटिफिकेशन देख सकते हैं। आपका जो फॉर्म है 7 डेज़ में रिव्यू में रहेगा। उसके बाद आपको एक ईमेल आएगी कि आपकी जो टैक्स पेयर की जो इन्फॉर्मेशन है वो सक्सेसफुली रिसीव हो गई है। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ।
और आप ये स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, पे आउट पोर्टल में ही आपको अपने बैंक अकाउंट को भी लिंक करना होगा। इस तरह से आप अपने बैंक अकाउंट को यहाँ पर लिंक कर सकते हैं, क्योंकि जब आपकी अमाउंट पे आउट पोर्टल में आएगी तो यहाँ आप अपने बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपने W8 पैन फॉर्म फिल कैसे करना है। फॉर्म के जो 3 स्टेप हैं, सबसे पहले मैं फर्स्ट जो स्टेप है उसको आपको फिल करना बताती हूँ कि आपने वो किस तरह से फिल करना है। सबसे पहले नंबर पर तो आपने अपना नेम लिख देना है अपने सरनेम के साथ, इस तरह से लिखना है जिस तरह आपके आधार कार्ड पर है। सेकंड नंबर पे आपने अपना कंट्री, अगर इंडिया है तो इंडिया लिख देना है। थर्ड नंबर पे आपने अपना परमानेंट एड्रेस लिखना है, कोई भी अपार्टमेंट है, सूट है, स्ट्रीट है, सब कुछ आपने मेंशन कर देना है। उसके नीचे आप देखेंगे आपने अपना डिस्ट्रिक्ट, प्रोविंस, सिटी आपने वो मेंशन करना है। और उसके बाद आप देखेंगे 6A में आपने अपने आधार कार्ड का नंबर यहाँ पर एंटर करना है। और आप देखेंगे 8 में आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ मेंशन करनी है, और बाकी जितनी भी हैं आपने उनको इसी तरह ब्लैंक छोड़ देना है। फॉर्म में कुछ ऐसा भी पार्ट होता है, सब कुछ फिल नहीं करना होता। फॉर्म का जो सेकंड पार्ट है आपने एज इट इज़ ब्लैंक छोड़ देना है, ये सिर्फ फॉर्मेलिटी के लिए है। अब चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। फॉर्म का थर्ड पार्ट है और यही लास्ट पार्ट है। आपने देखना है सिग्नेचर हेयर के सामने एक चेकबॉक्स बना हुआ है, आपने उसे टिक मार्क कर देनी है। और उसके नीचे आपने देखना है अपने सिग्नेचर करने हैं, वैसे सिग्नेचर करने हैं जो आपके आधार कार्ड पर है। सिग्नेचर के नीचे एक लाइन है, वहाँ पर आपने अपना नाम लिखना है, फुल नेम, जिस तरह से आपके आधार कार्ड पर लिखा है। उसके सामने आपने डेट लिखनी है, वो डेट लिखनी है जिस डेट को आप ये फॉर्म फिल कर रहे हैं। दैट्स इट, सिर्फ इतना सही प्रोसेस है। जब ये आप फॉर्म फिल कर देंगे उसके बाद आप सबमिट करेंगे, 7 डेज़ में ये रिव्यू में रहेगा। उसके बाद आपको ईमेल आ जाएगी कि आपका जो फॉर्म है सक्सेसफुली रिसीव हो गया है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। फॉर्म की जो सबमिशन होने के बाद आपको ईमेल आ जाएगी। उसके 3 से 4 दिन बाद आप देखेंगे स्नैपचैट के अकाउंट में कैश आउट का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। जैसे ही आप कैश आउट पे क्लिक करेंगे आप ये स्क्रीनशॉट भी देख सकते हैं। पहले स्क्रीनशॉट में कैश आउट का जो ऑप्शन था वो डिसेबल था, सेकंड में इनेबल हो गया। आप जैसे ही कैश आउट पे क्लिक करेंगे कुछ इस तरह का नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा कि जो पे आउट पोर्टल में है आपका अमाउंट ट्रांसफ़र होगा 14 डेज़ में। जब वो 14 डेज़ में आपके पे आउट पोर्टल में अमाउंट आ जाएगा तो उससे नेक्स्ट डे आप अपने बैंक अकाउंट में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं। दैट्स इट, सिर्फ इतना सा प्रोसेस था। स्नैपचैट का पे आउट का प्रोसेस मैंने इस वीडियो में A to Z क्लियर कर दिया है। अगर आपको कोई भी बात समझ में ना आई हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं, मैं आपको रिप्लाई कर दूंगी। इस वीडियो में अच्छी खासी मेहनत लगी है। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में वीडियो को शेयर करें। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।